टोलियों में डाल के जाऊंगा। जुमला जुमला कीमती है और जुमला जुमला बेलौस है। वैसे भी इस घर से जचता ही बेलौसपन है, क्योंकि जब तक बंदा खालिस ना हो उस वक्त तक इनके काबिल बन नहीं सकता। और खालिस बनने के लिए जरूरी है कि खोट ना हो, मिलावट ना हो, ना इरादों में ना सोचों में। बड़े समझ गए हैं माशाल्लाह। कुछ बच्चे बैठे, मैं उनको बताता हूं, जो बेटा खोट ये होती है, 1 किलो दूध में कोई पानी का कतरा मिला दे, एक कतरा ही क्यों ना हो, जाहिर नजर नहीं आता मगर पैमाना पकड़ लेता है। अगर पैमाने से गुजारा जाए, पैमाना पकड़ लेता है कि इसमें मिलावट है, इसमें खोट है, ये प्योर नहीं। अगर सबको पता चल जाए इस पैमाने ने पकड़ लिया ये खोट वाला है, प्योर नहीं, तो सारे बंदे कहते हैं फिर इसका लेने का क्या फायदा। हमें दूध चाहिए खालिस, खाना चाहिए खालिस, मिसालें चाहिए खालिस, पेट्रोल चाहिए खालिस। लेकिन हमने ये कभी ना सोचा जिनको हम मानते हैं उन्हें भी चाहिए खालिस। मेहरबानी 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 हजूर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जिनको हम मानते हैं उन्हें भी चाहिए बंदे खालिस, मिलावट से पाक, प्योर, बाकमाल, ऐसे खालिस हो के खोट हो ही ना। अगर जरा बराबर भी खोट है, मेहरबानी करके ये मजलिस में बुला लेते हैं। आका क्यों बुलाते हो? हम चाहते हैं जो खोट है वो बेहतर हो जाए, ताकि जब पैमाना लगे, मामला खालिस हो, कोई खोट है। भाई बंदे परेशान हो के मेरा चेहरा देख रहे हैं। सैयद ने कहा कि जब कोई थोड़ी सी खोट होती है मजलिस में बुला लेते हैं। वो खोट क्या है? जब मजलिस पे जाने वाले कदम गलत जगह पे जाएं, ये खोट है। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी है हजूर। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। मजलिस पे जाने, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर। मजलिस पे बहुत शुक्रिया। मजलिस पे जाने वाले कदम जब ना मुनासिब जगह पे जाएं, वो खोट है, खालिसपन नहीं। खालिसपन है एक कदम क्यों ना हो वो हक के लिए हो, बातिल के लिए ना हो। जरा से हम खोट शामिल करना शुरू कर दे, फिर ही हमें अलम उठवा देते हैं। आप कहेंगे कि सैयद ये क्या, इसका क्या मतलब है? बाबा इसका मतलब ये है, ये चाहते हैं ये वफादार बन जाएं, क्योंकि निशानी वफादार की है। इनकी मेहरबानी है ये वफादार बन जाए, हमें बनाना चाहते हैं। इनका बहुत एहसान है, इनका बहुत शुक्रिया, ये हमें वफादार बनाने के अलम उठवा देते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कोई खोट है वो निकाल। फिर बंदे मेरा चेहरा देख रहे हैं, सैयद वो खोट क्या है? बाबा वो हाथ जो आलम को मासूं जब हराम पे जाए, ये खोट है। बहुत शुक्रिया हजूर, ये खोट है। तो इस खोट से किसने बचाना है? हमने खुद। इन्होंने तो हमें बार बार कर्म करके हमें अलम उठा के बावफा बनाने की मेहरबानी फरमानी ही फरमानी है, लेकिन बचना तो हमने है। अहद करके उठे कि भाई यहां से उठ रहे हैं, जो भी खोट है वो सारी खत्म, खलूस कमाल। एक खालिस और खलूस का तोहफा और दे जाऊं। दो सुन लिया आपने और गौर फरमा रहे हो, मुझे लग रहा है ये बातें जमीन पर नहीं आपके दिलों पे नक्श होंगी। तीसरा खोट ये है, इनके कर्म को महसूस न करके अपना कहना मैंने किया, ये खोट है। इमाम बारगाह मैंने बनवाया, देगे मैंने बनवाई, हजूर ये खोट है, मेरी औकात ही नहीं, मैं कहां बनवा सकता था। नहीं, इनकी मेहरबानी, ये खोट है। इस खोट को भी आहिस्ता आहिस्ता निकालो ताकि खालिश बनना शुरू हो जाओ। हाँ भाई बड़ी बात है, इस दफा तूने 4 देगे पकवाई। नहीं भाई मैं को पीछे से लाया था। इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अगर खोट निकल जाए, बंदा खालिश हो जाए, उसका मयार इतना बुलंद होता है, दुनिया देख के कहती है ये अली का नौकर है, तो इसका अली कैसा होगा। या अली या अली या अली।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अलियन वलीउल्लाह, अलियन वलीउल्लाह, अलियन वलीउल्लाह, अलियन वलीउल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेहरबानी जगाने का शुक्रिया हजूर। मैं एक और खोट भी चलो बताता हूँ। जो इन्होंने नारा बड़ा खूबसूरत लगवाया, नारा विलायत। आपने कहा अलियन वलीउल्लाह, ये विलायत है क्या? यकीन जानो विलायत का मतलब है तू गुलाम है, अली तेरा मालिक है। मुख्तसर मतलब यही है हजूर। बहुत शुक्रिया, तू गुलाम है। अब मेहरबानी हजूर, अली तेरे मालिक हैं, अली तेरे मौला हैं, अली तेरे शहंशाह हैं। और मुझे दिखाओ तारीख में ऐसा गुलाम जो कुछ करने के बाद मालिक को कहे मुझे देगा क्या। नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया। आसान से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, गुलाम आजकल तो दौर नहीं है, पहले बिकते थे मंडियों में। किसी को गुलाम चाहिए होता खरीदने जाता था, बिकते थे। असूल था जिसको खरीद लिया जाए, फिर उसने चूं चरा क्यों क्या कैसे कब नहीं, जी हाँ हाजिर लब्बैक। अल्लाह करे मैं लब्बैक या हुसैन पे थोड़ी सी गुजारिश कर पाओ, मेहरबानी हजूर। ये चूं चरा क्यों क्या नहीं, गुलाम है। कोई भी कहता ना भाई कितने दिन हो गए मेरा मालिक मुझे रोज सब्जी खिलाता है, अगला गुलाम कहता खबरदार तेरा हक ही नहीं बनता, तो मालिक को कहे गोश्त खिला, उसकी मेहरबानी है तुझे सब्जी खिला रहे, वरना तुझे रूखी रोटी देता, तेरा हक ही नहीं बनता था, तो क्यों क्या कहता। क्या करूं, का गुलाम है, बिकने आया है, बिक चुका है, तो फिर कहे जी हाजिर लब्बैक। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करवाए, काम करवाने के बाद कहे बस अब जाके सो और 2 घंटे बाद फिर उठाऊंगा, तेरा हक नहीं बनता, सोने नहीं देता, तेरा हक बनता है जी हाजिर। ये है बच्चों जो जुबान बैठे हो बेटा, ये है गुलामी का मयार। इसी गुलामी के मयार को सामने रखते हुए महसूस कर फिर विलायत क्या है। आसान समझाने के लिए कुरान की आयत का सहारा लेता हूं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। कुरान ने विलायत समझाने के लिए एक आयत में बात ही मुकम्मल कर दी। हजूर मेरी तरफ देखिएगा, नक़ीब मिंबर बात ही मुकम्मल कर दी। कहा मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो। मेहरबानी यार, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा मुझे दाद दो, क्योंकि जब मैं लिफाफा नहीं लेता मुझे दाद की भी तलब नहीं। मेरे पास अली इतना सस्ता है ही नहीं, मैं चाहता हूं कुछ ले लो, कुछ काम आएगा, कुछ जिंदगी में फायदा हो जाएगा। हुजूर कहा मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। ये जो क्या है, जो क्या है मैं समझाता हूं इसको। 2 फकीर आए मंगते कासे लेकर, एक 10 मिनट पहले आया, एक 10 मिनट बाद आया। दोनों के कासों में थोड़ा सा फर्क था। पहले वाले ने अपने कासे में सिक्के रखे, नोट रखे। वो आया कहने लगा जी कुछ दो, उसने 5 रुपए 10 रुपए उसके अंदर डाल दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा फकीर आया, कासा खाली था। वो देने वाला कहते क्या चाहिए, कहने लगा जो तेरा दिल करे। पहुंच गए हो तो मैं सलाम पेश करता हूं। कहा जो तेरा दिल करे। अब पता चलेगा सखी की सखावत क्या है, देने वाले का पता चलेगा उसका सखावत का मयार क्या है। यकीन करो देने वाला जब ये कहेगा ना, कह रहे मांगने वाला जो दे, हो सकता है उसकी जेब में 5000 हो, उसके सखावत के मयार को शर्म आएगी। मैं 5 रुपए डालूं, मैं 10 रुपए, उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया। बात मैं बहुत बड़ी मार्फत वाली कर गया हूं। जो पहुंच गए मेरा सलाम है। कुछ घबराए बैठे हैं, कुछ परेशान बैठे हैं। जो दे, जो दे मेरा मोहम्मद वो ले लो। इसका मतलब चूं चरा नहीं, जी हाँ हाजिर लब्बैक, और देने वाला है मोहम्मद। बाप, मेहरबानी हजूर, बाप कोई चीज ऐसी दे सकता है जो बच्चे के लिए बाद में मुज़र सेहत हो। मोहम्मद ऐसी चीज नहीं दे सकता।
मोहम्मद जो देगा वो कमाल, और मोहम्मद की जो जिसको समझ आ गई, कसम इस मुकद्दस मिंबर की, महशर के दिन अपने अमाल का जवाब वो नहीं देगा, मोहम्मद देगा। आगे वो यही कहेगा ना, मैंने तो मांगा ही नहीं, जो इनकी मर्जी। बात थोड़ी सी गहरी थी, पहुंच गए हो तो सलाम है। जो मोहम्मद दे, मातमी बैठे हैं, खैर से शुक्रिया मेरे नासिर का जिसने मातमियों को भेज दिया अंदर, वरना मातमी मजलिस सुनते नहीं है। चलो फक्र की बातें हैं, ये तो सुनेंगे ना। जो मोहम्मद दे वो ले लो, जो दे, ये ना कहना थोड़ा क्यों दिया। उसको कोठी दी, मुझे 2 मरले का घर दिया, उसको 4 पराडो दी, मुझे साइकिल दिया ना। जो दे, और जिसको जो समझ आती है उसका मयार इतना बुलंद होता है, वो किसी की किसी चीज को देखता ही नहीं। मोहम्मद की जो पे इतना मुतमैन होता है, इतना मुतमैन होता है, कोई पूछता है बता तेरा क्या हाल है, कहते शुक्र है। अगर जिसको जो समझना है वो शुक्र भी करता है और शिकवे भी करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जिसको मोहम्मद की जो समझा वो कहते शुक्र है, मैं काबिल नहीं था, इन्होंने बना दिया। वैसे आपस की बात है, सारे बाकमाल लोग तशरीफ फरमा हो, अगर ये हमें दुनिया की कोई चीज ना दे, क्या ख्याल है हम इन्हें मानेंगे? अल्लाह करे ऐसा हो, वरना हम मन्नतें मानने वाली कौम है। मैं मातमियों में बात करके जा रहा हूं, मैं मेहरबानी, वरना मन्नतें मानने वाली कौम है। हमारा काम ना हो तो हम कहती हैं मैं 4 दे के चढ़ाऊंगा, मैं 6 दे के चढ़ाऊंगा, मैं 10 दे के दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं मेरा काम हो जाए। अब मन्नत मानने वाली कौम, जो मन्नत मानने वाली कौम है, उसको क्या पता जो क्या होता है। अरे मेहरबानी कर, मन्नत माननी है तो ये मान, ऐ इल्म वाला शहनशाह मेहरबानी फरमा, मुझे भी महदी का वफादार बना दे। मन्नत माननी है तो इस मयार की मान। मांगता क्या है मन्नत में? 2 मरले घर है, 4 हो जाए, बेटा 1 है 2 हो जाए। नहीं, खुदा करे हमें जो समझ आ। आओ मैं जो वाले की एक बात सुनाता हूं। इस घर का, अच्छा ये भी बताता जो तारीख में भी जो वाले कम हैं, अपनी गर्जे मर्जे बहुतों ने पेश की। किसी ने कहा मौला ये चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये चाहिए, किसी ने कहा ये चाहिए। जो वाले कम हैं, जो मोहम्मद दे। उनको पता था अव्वल ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, वकुल्लो ना मोहम्मद, ये पूरा पूरा का पूरा घर मोहम्मद है, ये जो दे दे। इन्होंने अपनी अच्छा ये जो 40 आ रहा है, खैर से अब सारे तैयारी कर रहे हो, खैर से जाओ, लेकिन नारा क्या लगाओगे? लब्बैक या हुसैन। अगर याद रखना, ऐदरी या अली गुलबर्ग वालों, तोहफा है संभालना, जिंदगी में काम आएगा। 40 पे लब्बैक या हुसैन का नारा वो लगाए जिसने वापसी की टिकट ना कराई हो। हाय हाय, जिसके आगे मंसूबे ही बहुत बड़े हैं, उधर से कह रहे लब्बैक या हुसैन। जो वहां से लेके ही कफन आया है वो कह रहा लब्बैक या हुसैन। हैरानी वाली बात नहीं, करबला जाके भी तुझे अपना कफन याद रहा। ओ बाबा, शक है मरने के बाद बख्शिश की जमानत है, तूने जो समझा ही नहीं। इतना कमजोर तेरा यकीन है, तुझे डर है करबला का कफन हुआ तो बख्शिश करवाएगा। हजूर मेरी बात
आपकी क्या बात है, आपस में बैठे हैं, जिसने उठना ही करबला से हो वो भी कफन ढूंढे। नहीं, हमें जो सिखाई ही किसी ने नहीं। हर बंदा कहने लगा आओ इस दर से मांगो, इस दर के अलावा कोई दर नहीं। किसी ने ये नहीं समझाया इस दर पे एक सलमान भी था जो वाला था, इस दर पे एक फिजा भी थी जो वाली थी, इस दर पे एक मैसम तमार भी था जो वाला था। और नाम इतना जिंदा है, सदियां गुजर गई आज मैसम जिंदा है, सदियां गुजर गई आज सलमान जिंदा है, क्योंकि उनका जिक्र जिंदा है। ये कोई छोटा कमाल नहीं मजलिस हुसैन की जिक्र सलमान का। तो आइए थोड़ा सा इस पे गुफ्तगू कर ले कि सलमान जो वाला कैसे था। झाड़ू देता था इनकी मेहरबानी समझ के कि इन्होंने मौका दिया, हमेशा शाकिर रहता था इनकी मेहरबानी समझ के इन्होंने कबूल किया। हजूर जो पे मैं मर जाती है, जो पे मेहरबानी हजूर जो पे मैं मर जाती है, मैं यूसुफ मादी जो पे मैं मर जाती है, ये शुक्रिया अदा करता था आपने मुझ जैसे को अपना गुलाम बनाया, आपकी मेहरबानी, वरना मैं कहां आप कहां, आपने बड़ी मेहरबानी और शफकत फरमाई, मुझे इस काबिल बनाया। इतनी ड्यूटी की एक दिन अली कहने लगे सलमान हमसे कुछ मांग, कदमों पे हाथ रख के कहते कोई अली जैसी चीज हो तो मैं मांगो। आप है ना, बाकी जो आपकी मर्जी, आओ इस जो पे इसको मिला क्या, बिन मांगे गुलबर्ग और जगह जगह से आया हुआ मजमा सुनना, बिन मांगे इन्होंने इस मुन्ने को मिन्ना बना दिया। तू हमसे है, तू हमसे है, तुम हम अहले बैत से है, क्यों तू जो वाला है। सरकार मैंने तो नहीं मांगा था, फरमाया यही तो कमाल है, तूने नहीं मांगा, जो हमारी मर्जी हमने मिन्ना बना दिया, जो हमारी, बहुत शुक्रिया बच्चों, मेहरबानी जवान दोस्तों, जो हमारी मर्जी तूने नहीं मांगा हमने अता कर दिया। सरकार ये तो आपका एहसान बाला एहसान है, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, सरकार आपने बड़ा करम फरमाया। फरमाया नहीं, ये हमारी छोटी सी अता है, आने वाली नस्लों तक हम चाहते हैं पैगाम पहुंचे, जो मोहम्मद की जो पे खड़ा हो जाए ऐसी डिग्री देते हैं जाने के बाद भी मरती नहीं है। सलमान मिन्ना। अच्छा जनाब सलमान इस जो के पीछे राज क्या है, कहने लगा इस डिग्री से ही राज समझ लो। मैंने कहा जनाब सलमान वो डिग्री से, कहने लगे सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है, अगर थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं। आवाज सही आ रही है आपके कानून तक? अच्छा बहुत शुक्रिया, बस मातमियों गौर करना, मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता हूँ, बात बड़ी तवील है। नकेबे मेंबर आपने मेरी तरफ देखना है, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, आपने शफकत फरमाई, आपने मेरा तारुफ कराया, हालांकि तारुफ उसी का है जिसके सदके कायनात चल रही है। खुदा की कसम ये मजालिस हमारी ट्रेनिंग का मकाम है, ताकि हम इनके मयार पे पूरा उतरे। जब सरदार आए अपने मामलात लेके ना आए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बल्कि वो भी मोहम्मद है जो दे। अभी फंसे गर्जों मर्जों पे हैं, क्योंकि हमें सफर नहीं कराया गया, हमें कहा गया ये बड़ा करीम घर है इसे मांगो, हमें ये नहीं कहा गया इन पे छोड़ दो जो मुनासिब समझे, ये नहीं बताया गया कि हमें मांगना ही नहीं पड़ेगा, बस इश्क करो इश्क करो इश्क करो। का इश्क क्या होता है, का जिसका आगाज मोहब्बत से है, का फिर इश्क का मयार बुलंद कैसे होता है, कहने लगे मोहब्बत में ले दे है, इश्क में दे दे है। जिसको नहीं समझ आई मैं चार मिसरे शायर के सुना के बात आगे चलाता हूं। किसी शायर ने कलम उठाया, वो कहते सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, क्यों इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, कहां है कदमों को चूम ले आए राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया। बात मुश्किल थी, पहुंच जाने को सलाम है, हजूर मेहरबानी। जनाब सलमान ये हमें कैसे पता चले इश्क बुलंद हुआ तो क्या हुआ,
कहने लगे इन्होंने मिन्ना बनाया। मैंने कहा जी जनाब सलमान, हम सबको इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा है, ज्यादा नहीं। इन्होंने मिन्ना बनाया। मैं कैसे पहचानूं ये मिन्ना के पीछे राज क्या है? कहने लगा अगर ये गार्डन टाउन वाले बात भुलाएं ना तो इनको बता जा। मैं चेहरे देख के सोच रहा हूं दूं या ना दूं। दे दूं बाबा जी? कहने लगे तुम्हारा कानून है, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। मसलन नकेबे मेंबर ने मुझे कहा सैयद इस वक्त दिन है। मैंने कहा तेरे पास कौन सी दलील है दिन है? कहने लगा सैयद दिन की जिद है रात, ये रात नहीं तो दिन है। किसी चीज की समझ ना आ रही उसकी जिद से पहचानो। मैंने कहा ये कौन बैठा? कहने लगे बच्चा। मैंने कहा कैसे? कहने लगे ये बच्ची नहीं तो बच्चा है। इसका मतलब अगर सरकार ने कहा सलमान हम में से है तो फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो मोहम्मद में से नहीं। भाई आपका शुक्रिया, बड़ी तलाश की। मैंने कहा तलाश करूं, अगर सरकार ने सलमान को अपना कहा तो कोई ऐसे होंगे जो सरकार में से नहीं। तलाश कर करके हस्ती हदीस से रसूल एक ही मिली, वो भी दूध वाले ने दुकान पे लिखवा दी, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। इतने मातमी अज़ादार पुरसदार बैठे हो, जरा अपने इमाम को अपने करीब हाजिर नाजिर समझ के बताओ 1400 साल पहले रसूल ने दूध वाले के लिए फरमाया था, पेट्रोल पंप वाले के लिए फरमाया था? ना बाबा, ये जो वालों के लिए फरमाया था, ये हम में से, और जो वाले जो नहीं उनके लिए फरमाया। जिसने मिलावट की नहीं समझ आई, जनाब सलमान ने जो कमाया और हम तक पहुंचाने के लिए पैगाम दिया, मैं इसलिए मिलावट से पाक हूं क्योंकि मेरे दिल में बेदिल का दिल रहता है। मैं किसी और चीज को दिल में रखता ही नहीं। कोई है तो इनकी वजह से। जब मैं रखता नहीं, मुझे घबराहट नहीं, मुझे परेशानी नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। मैंने कहा जनाब सलमान, हम गार्डन टाउन में गुलबर्ग में बैठ के जिक्र सुन रहे हैं, जनाब सलमान चलो हम और कुछ ना हसरत रखे, कम से कम जन्नत की तो रखे। कहने लगा अगर शिया है तो ना रख। मैंने कहा हुजूर वो कैसे? कहने लगे शिया जन्नत मांगते तो नहीं, शिया तो बांटते। या रसूल अल्लाह, आओ मेरी बेटियां, जरा आपने वाकया एक सुनने में सिर्फ आपके लिए वाकया सुना के जा रहा हूं। और इसी वाकये में या अली मदद, एक जो वाली है इस घर की, नाम है बीबी शतीता। जो वाली है शिया है, मुहिब नहीं समझा सका। हजूर बड़ा फर्क है मुहिब और शिया में। मासूम से पूछा गया था मौला मुहिब और शिया में फर्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उसे शिया। मेहरबानी मातमी, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब, जिनसे हम प्यार करें। तो ये जो वाले हैं वो शिया है, बाकी मुहिब हैं हम जैसे। एहसान लगा के हुसैन को कहते हैं मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा। हमें जो समझ नहीं आई ना, इसलिए आंखें खुलेंगी कब्र में जाके, फिर कहेंगे एक मौका और। आवाज आएगी बस जो था तूने समझा ही नहीं, अब तू कहते एक मौका और। लो जी, नाम है शतीता, मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, तवज्जो करना, ये जो वाली है। एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल्ला। ये चला अपनी बस्ती से, अपने गांव से मदीने की तरफ। कहने लगा मैं जा रहा हूं जमाने के मोहम्मद से मिलने। दौर था छठे लाल विलायत का। दरूद तो पढ़ दो सरदार की बारगाह। आपने बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा, लेकिन आपने कुतुब गैबत में लिखा हुआ दरूद शायद नहीं सुना। कुतुब गैबत में लिखा है जो गैबत में इस तरह दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद या व अज्जिल फरजहुम। फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। पढ़ो सरदार की बारगाह में तो अल्लाह
अब्दुल्ला कहता है मैं जमाने के इमाम को मिलने जा रहा हूं, किसी ने कोई तोहफा देना हो तो मुझे दे। हर बंदे ने कहा मेरे से ये ले जा, किसी ने कहा मेरे से ये ले जा, किसी ने कहा मेरे से ले जा। नकेबे मेंबर गठड़ी बनाई इसने तोहफों की, सर पे रखी, सर पे रख के ये निकला। निकलते ही गांव के बाहर एक बुढ़िया मिली, शिया। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आओ, बैठ के सुनो। शाबाश मेरे बच्चे, सिर्फ पढ़ाने नहीं आते, सुनना भी है मेरे बच्चे, बड़ी जरूरी चीजें हैं, वरना जिक्र तो चल ही रहा है। जिस जिक्र में फिक्र ना हो उसका फायदा क्या, जिसमें सोच को ना बुलंद किया जाए। इतने सारे लोग बैठे हो, मेरे से सुन के चले जाओ। सलमान कैसा था, सलमान कैसा था, कोई कमाल नहीं। जब तक उठने से पहले अहद ना करो वो सलमान था मैं बनूंगा, वो फिजा थी मैं बनूंगी। फायदा क्या है मिंबर के सामने बैठने का यार? हर चीज में मैं नकीबे मेंबर से पूछता हूँ क्या करते हो, लगा सैयद में कारोबार करता हूँ। क्यों करते हो? इसलिए करता हूँ मैं मुनाफा कमाऊंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा। उनसे पूछा क्या करते हो, कहने लगे सैयद में नौकरी करता हूँ। क्यों करते हो? तनख्वाह लूंगा, बिल दूंगा, मजलिस कराऊंगा। मजलिस में क्यों जाते हो? मैं भी हुर बनूंगा। क्या फायदा आया? इतनी भी हसरत ये कौम ना पैदा कर सकी। अगली मैं यही है सबसे बड़ा दुख जिसको लेकर निकला हूं, वरना आती भी मुझे भी बुरी नहीं लगती। इसलिए इस कौम से मैंने 1 रुपया नहीं लिया। एक तो मेरे सैयद होने पे हर्फ आता है, सैयद हो मजलिस पढ़ने जाए और वापसी पे लिफाफा लेके आए, ये सयादत पे हर्फ है। सैयद हो अपना दादा अली बेच के ना आए। भाई बहुत शुक्रिया। मैं भी बनूंगा, नौकरी कर रहा हूं, तनख्वाह लूंगा, घर बना रहा हूं, इसमें रहूंगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, हर चीज में मुस्तकबिल। अहद करना मैं भी हुर बनूंगा, मैं भी सलमान बनूंगा, या मैं सीधा जन्नत जाऊंगा। नहीं समझाया किसी ने। छठे लाल विलायत का दौर है, जन्नत पे एक टुकड़ा देता जाऊं, बड़ा कीमती है। छठे लाल विलायत का दौर है। सरकार आप करीम अपने करीम में, आपने जो कह दिया वो हो जाएगा। ये बताएं मैं जन्नत जाऊंगा? सरकार फरमाते हैं ओ बंदे खुदा, अल्लाह से दुआ मांग, जिस जन्नत में तू बैठा अल्लाह तुझे यहां से ना निकाले। शतीता बुढ़िया बैठी है, शिया बैठी है। कहां जा रहे हो अब्दुल्ला? नेशापुर गांव से निकला। कहां जा रहे हो? मदीने। क्यों? जमाने के मोहम्मद से मिलने। सर पे क्या है? गठड़ी। किसने दी? सब मोमिनों ने तोहफे दिए मौला को। कहने लगी ये मेरा दुपट्टा है, दुपट्टे में मेरे एक तोहफा है, वो भी लेता जा। सर पे दुपट्टा था, बीबी ने दुपट्टे की साइड से दुपट्टा खोला, एक सिक्का निकला। कहती है ये भी मेरे मौला के लिए लेता जा। नकेबी मेंबर अगर बस चले, बानी कितने बैठे हो खैर से इधर? 5, 7, 10 तो बैठे होंगे। ये आपकी जिम्मेदारियों में है। पढ़ने वाले को टॉपिक दिया कर, उसको कहा कर ये भी बता ये क्या फजीलत रखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है तैयारी करके आ, ये बता ये हमसे क्या चाहते हैं। हाय हाय, इस पे गुफ्तगू कर, ये हमें कैसा देखना चाहते हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं। ये तो है ही कमाल। कितनी फजीलतों के अंबार लगा सकेंगे, हमारी औकात ही नहीं। जिन पे बंदा डायरेक्ट दरूद ना भेज सके, अल्लाह को कहे तू पढ़, उन्हें कौन जानता है? वो कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, हम कहते अल्लाहुम्मा सल्ली आए अल्लाह तू पढ़। इसलिए कहा करो हजूर तैयारी करके आ, हमें बताइए हमें कैसा देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। यकीन करो हम बड़े पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे चले गए। आओ कोई बात नहीं, मौला ने मौका दिया तो संभालो, मैं तोहफा देने लगा हूं। कहने लगी मेरे पास एक सिक्का है, वो भी मौला के लिए लेता जा। अब्दुल्ला कहता है बीबी अपना एक सिक्का भी देख, मौला का मकाम भी देख। आगे मुस्कुरा के कहती है मेरी जिंदगी की जमा पूंजी ही सिक्का है, अगर कुछ और होता वो भी भिजवा देती। है ही मेरे पास सिक्का तो ले जा। मुख्तसर पहुंचा मदीने, बड़ा तवील वाक़या छोड़ दिया। पहुंचा मदीने,
मदीने पहुंच के बंधु से पूछता है जमाने का मोहम्मद। उन्होंने कहा किन के बारे में पूछ रहे हो? कहा छठे लाल विलायत। उन्होंने कहा उनको उम्मत ने शहीद कर दिया। कहने लगा फिर कोई ना कोई मोहम्मद उसके बाद होगा तो सही ना। बंदों से सवाल किया यार वो इस वक्त कौन है जमाने का मोहम्मद, जमाने का इमाम कौन है? वो कोई बताए कोई ना बताए। ये मजबूरन रोज़ा रसूल पे गया। रोज़ा रसूल पे इसने सर रखा, सर रख के सरकार से सरगोशी की। सरकार मोहम्मद मिल नहीं रहे, अमीन हूं, अमानते हैं, क्या ऐसा हो तो नहीं सकता कि जमीन और आसमान भी बाकी हों और मोहम्मद? मेहरबानी ना कि बहुत शुक्रिया, ऐसा हो तो नहीं सकता, वो भी हो। कहते हैं सरकार मैं तोहफे वापस ले जाऊं, अभी इसकी गुफ्तगू हो रही है, इसकी कमर पे हाथ आया। अब्दुल्ला शरीफों के गिले ना कर, तेरा जमाने का मोहम्मद मूसा काज़िम मैं हूं। फौरन खड़ा हुआ। सरकार आप हैं इस वक्त जमाने के? फरमाते हाँ मैं। इसने कहा सरकार वो एक अर्जी है, मान तो लिया मैंने, नाम भी आप पहचान गए, लेकिन कोई निशानी चाहिए। तेरे साथ में इमाम मुस्करा के फरमाते हैं बाकी तोहफे बाद में लूंगा, पहले शतीता का सिक्का दे। बाकी तोहफे बाद में, पहले शतीता का सिक्का दे। बाबा इसलिए हर वक्त यकीन रख के काम किया करो, जमाने का इमाम तुम्हारे साथ साथ है। ये देखो 1-2 कैमरे लगे हैं, मुझ समेत हर बंदा इस कैमरे से खौफजदा है, कहीं कोई चीज रिकॉर्ड कर न ले, पूरी दुनिया में वायरल ना हो जाए। दुनिया क्या कहेगी कि यार मौला के चाहने वाले थे, हरकते क्या करते थे। इस कैमरे से डर है, कभी सोचा कर कोई ऐनुल्लाह भी है भाई। शाबाश शाबाश, मेहरबानी, कोई ऐनुल्लाह भी है जो हर वक्त तेरे ऊपर निगाह करके बैठे है। मैं 10 दिन पूरे सिंध में इनकी करीमी से पैगाम दे के आया। मैंने कहा आजकल मार्केटों पे लिखा है खबरदार तुझे कैमरे की आंख देख रही है, खबरदार। बंदे डर जाते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया पकड़े जाएंगे। मैंने कहा इस मिंबर का दर्स है, खबरदार तुझे महदी की आंख देख रही। अगर वो है हर जगह तो फिर कोशिश कर, कुछ करने से पहले सोच सही, वो देख रहा है। बोलते हुए भी सोचा कर, ओ जुन्नुल्लाह सुन न ले। कोशिश कर इस दरूद वाली जबान को दरूद के लिए रख, बरूद ना बोल। कोशिश कर किसी का गिला ना कर, किसी की गीबत ना कर, किसी के पीठ पीछे बुराई ना कर, किसी के बारे में बात ना कर। इनके घर की ही बात कर जिनकी बात में, जिसको नहीं समझे बच्चों, ये जो 2 जा रहे हो खड़े खड़े एक पैगाम सुनते जाना बेटा, बड़ा कीमती पैगाम है। इनके लिए अपने आप को मखसूस रखने के लिए, इनके जिक्र को जारी रखने के लिए मासूम का एक फरमान सुन, जिंदगी में तब्दीली आएगी। रात का टाइम है, छठे लाल विलायत तशरीफ फरमा है। बंदे ने सरकार को कहा सरकार आसमान पे कितने खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। फिर मैं तूने सारी जिंदगी आसमान के सितारे देखे, कभी जमीन के नहीं? सरकार जमीन पे भी सितारे? फरमाया हाँ चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? मासूम मुस्कुरा के फरमाते उनकी निशानी ये है, वो जब बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई गुफ्तगू करते ही नहीं है। वाले मोहम्मद वाजिल फरजा आले मोहम्मद। मेरी घड़ी पे निगाह है, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। थक तो नहीं गए? मैं 2-4 मार्फत के मोती दे दूं जल्दी जल्दी। मौला खुश रखे आपको, संभालते जो जिंदगी में काम आएंगे। हजूर बेहतरीन तोहफा है, इनके लिए बात कर, कोई और बात कर ही ना का। इसलिए जिनकी बात में बात है उन्हीं की बात ही बात है।
चलो मैं एक तोहफतन एक छोटी सी बात समझाता हूं। दो मौला के चाहने वाले सुबह सुबह मिले, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अलैका सलाम मौला अली, कैसे हो? शुक्र है। और सुनो कैसी गुजर रही है? बस थोड़े से मसलों में फंसा हूं। मोमिन को चाहिए दूसरे मोमिन को समझाए, हजूर या शुक्र कर या शिकवा कर। अल्लाह करे समझ, शुक्र है तो फिर शुक्र है, शुक्र है। मसले भी हैं तो घबराना। मासूम फरमाते हैं मोमिन हो आजमाइश ना हो। अच्छा सुना बेटियां, मैं आपको भी एक जुमला देके जा रहा हूं, मेरी बच्चियां आपने भी गौर फरमाना है। अच्छा सुना कैसी गुजर रही है? बस शुक्र, आपने समझा दिया शुक्र तो बस शुक्र है। अच्छा सुबह सुबह क्या किया था? मैंने सुबह सुबह उठा हूं, नमाज पढ़ा और खाना खाया और काम पे चला गया। कहा नहीं, सुबह सुबह उठ, पहले काबे की तरफ रुख करके हुज्जत को सलाम कर। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, अस्सलामु अलैका या शहंशाह ज़मान। सलाम कर। कहने लगा सलाम का फायदा क्या? कहने लगा जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। तू सरदार को सलाम कर, सरदार तुझे कहेंगे मेरा भी। अच्छा उसके बाद क्या? उसके बाद जी मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, बस तैयारी थी खाना। अच्छा ये बता, घर में जो मस्तूर बेटियां, ये मैं अब आपको पैगाम देने लगा हूं बाबा, घर में जो तेरी वालदा तेरी बहन जो खाना बनाने लगे थे, क्या कर रहे थे? कहने लगे बस कह रहे थे जल्दी करो, देर कर दी, यूं ना करो। कहा नहीं, कोशिश कर अपनी माँ बहन को समझा, जब भी तबर्रुक पकाएं इनके नाम का पकाएं। कोशिश कर समझा इनको, वुजू करके पकाएं, नाउदी अली पढ़ के आटा गूंदे। अच्छा और प्याज काटें दरूद पढ़ के, डोई चलाएं अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये कल। पैगाम है, अल्लाह करे किसी के ऊपर तो मेहरबानी थोड़ा तो असर कर जाएगा। का डोई चला अल्लाहुम्मा कुल्ले, रोटी डाले दरूद और दुआ पढ़ के। वो कहेगा यार मैं माँ को कहूंगा, बाजी को कहूंगा, वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसका फायदा क्या? कहने लगा हजूर अगर 2 रुपए की डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या हालात हैं? कहने लगा बस अब शुक्र पे चल रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी घबराहट है, सच बोलूंगा। कहने लगा घबराहट है तो कोई मसला नहीं, अरीजा लिख इमाम को। कहा अरीजा तो लिखा जाता है 15 शाबान का। नहीं, किसी वक्त भी लिख सकता है, किसी वक्त भी सरदार को अरीजा लिख, अर्जी कर, मगर अर्जी में ये कहे मामलात ये हैं, बाकी आपकी मर्जी जो दो। अच्छा ये बताओ जब खाना खाते हो? का खाना खाता हूं और चलो। कहा नहीं, पहले दुआए ज़हूर इमाम पढ़, क्योंकि मासूम फरमाते हर दौर में हर जी रूह जमाने के इमाम का सदका खाता है, जिसका खाओ। कहने लगा दुआ पढ़ के क्या कहूं? कहने लगा दुआ पढ़ के एक बात ना कि मैं पर मेरी बात ना बुलाना, बड़ी कीमती बात करके जा रहा हूं। कहा दुआ करके क्या कहूं? का दुआ इमाम जमाना पढ़ के अल्लाह को कह परवरदिगार जिसका सदका खा रहा हूं, खा के हलाल करने की तौफीक देना। अल्लाह करे आप तक मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। बहुत शुक्रिया नकीबे मेंबर। खा के हलाल करने की बड़ा मुश्किल है, खा लेना आसान है, खा के हलाल। चलो इशारा तो नहीं, कहना तो कह गया, बस मैं वाक्य मुकम्मल करूं और ये आली मदद करें हजूर। सरकार फरमाते पहले शतीता का सिक्का दे। इसने कहा ना मैं मान गया आप जमाने के इमाम हैं, कोई निशानी तो? फरमाते बाकी तोहफे बाद में, पहले शतीता का सिक्का। इसने सरकार को सिक्का दिया। यकीन करो गार्डन टाउन वालों किताबों में लिखा है, पढ़ बैठा हूं, जमानत मेरी आके मुझे बताना, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा किस किताब में लिखा है, बल्कि एक नहीं कई किताबों में लिखा है। 7वें इमाम ने शतीता का सिक्का आंखों से लगाया। कहते सरकार लोगों ने इतने कीमती कीमती तोहफे दिए, आपने सिक्का कबूल कर लिया। फरमाते मेरी कनीज के पास कुछ और होता वो भी भिजवा देती। कुछ दिन मेहमान रहा, वाजिल फरज वाले मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। कुछ दिन मेहमान रहा, वापस जाने लगा। बस सरकार फरमाते हैं वापस जा रहे हो जी?
फरमाते मेरी तरफ से भी एक तोहफा शतीता के लिए लेता जा। देने वाले तोहफा बहुत थे, वापसी पे एक को मिला। यही तो मामला है, ये हैसियत तो देखते ही नहीं। आए हाय हाय। फरमाया मेरी तरफ से भी लेता जा। सरकार ने एक कफन दिया। सरकार फरमाते मेरी कनीज शतीता को जाके कहना ठीक कितने दिनों बाद तो दुनिया से चली जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं, ये कफन तुझे नसीब होगा और तेरा जनाजा मैं मूसा काजिम खुद पढ़ाऊंगा। मेहरबानी मेहरबानी, मैं तेरा जनाजा। बच्चे बेटा ये हैं हकीकतें, मैं नहीं जानता आप जिस जाकिर साहब के साथ इनका नाम क्या है। आपकी मेहरबानी, इन्होंने भी नाराजगी का इजहार नहीं किया। मैंने आपको बिठाया तो इन्होंने ये नहीं कहा मेरा बच्चा आके क्यों बिठा दिया। मैं शुक्रगुजार हूं, मौला खुश रखे। सकाबर माँ तो उसको कहना घबराने की जरूरत नहीं, मैं मूसा काजिम खुद तेरा जनाजा पढ़ाने आऊंगा, ठीक इतने दिन बाद दुनिया से तू चली जाएगी। पहुंचा, बीबी बीबी तेरे लिए मौला ने तोहफा भेजा है। कहती है काबिल तो नहीं थी। हाय 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 हाय, काबिल तो नहीं थी। इतनी मेहरबानी, इतनी करीमी। बीबी तेरे लिए इमाम ने कफन भेजा है। कहती इसके काबिल भी नहीं थी। फरमाया ठीक इतने दिन बाद चली जाएगी। मुस्कुरा के कहती इतनी मेहरबानी, जिस दिन कब्र में आना था वो दिन भी बता दिया। अब बंदे कहेंगे मिंबर पे खड़े होकर सैयद कहते हैं कि कब्र में जमाने के इमाम ने आना था। भाई कब्र में तो अली आते हैं बाबा, इनमें फर्क महसूस न कर। जो भी हो, जिस दौर में हो, वो मोहम्मद भी है, अली भी है। भाई देखे ना नकीब मिंबर में सामने बैठे, इन्होंने किसी प्रोग्राम में जाना हो, इनको बड़ी दावत आई हो, ये जाने से पहले कोई काम पड़ जाए, ये बेटे को भिजवा दे। अगला बंदा कहेगा ओए ये क्या किया, तेरा बाप क्यों नहीं आया? वो खुश होगा, बाप हो बेटा हो एक ही तो है ना। लो जी बस आ गया वो वक्त मुकर्रर, ये दुनिया से चली गई। ऐलान हुआ पूरे निशापुर में, शतीता मर गई। इसको वही कफन मिला जो मासूम ने दिया। इसने एक जुमला और भी कहा था शतीता को कि मौला मूसा काजिम बादशाह फरमा रहे ये बाजार का कफन नहीं, मेरे घर की शहजादियों ने हाथों से बनाया है। होए 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 होए, इतनी करीबी, ये मोहम्मद की बेटियों ने हाथों से बनाया है। चली गई दुनिया से, अल्लाह चली गई दुनिया से। जनाजा लेके आए, सहरा में जनाजा रखा। उसने कहा तू पढ़ा, उसने कहा मैं पढ़ाऊंगा, उसने कहा वो पढ़ाएगा। उसने इसी तू मैं अचानक सरदार जाहिर हुआ है। सरकार इसको अब्दुल्ला को फरमाते, अब्दुल्ला इलैया करीब है। सरकार फरमाते उसको चुप बोलना नहीं, एक तरफ होके खड़ो। सरकार ने आके फरमाया हम जनाजा पढ़ाएंगे। इतने बेमारिफत थे, कहते को अरबी आया इसको पढ़ाने दो। सरकार ने जनाजा पढ़ाया, बड़ा तवील वाक़या, सारा छोड़ दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद बादशाह ने खुद इसको अपने हाथों से, किसी ने जब दफनाया हाथों से मट्टी डालते हुए तेरे सातवें इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया शतीता तूने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सब कुछ भिजवा दिया, हमने 9 लाख के मालिक होते हुए अभी तुझे कुछ भी नहीं दिया। घबरा ना, मेरा महदी आने वाला है, कमांडर बन के उठेगी। अल्लाहु अकबर। सरकार वहां से चले और ये कहते हुए चले जो कम अज कम इतना आशिक हो जाए जमाने के इमाम का, जमाने के इमाम पे वाजिब है कफन भी दे, जनाजा भी पढ़े। सरकार चले गए। बस एक ही जुमला है, इसी पे 2-3 जुमले मसाइब के मैंने पढ़ने हैं। कायनात को कफन देते रहे, खुद बेकफन रहे। दो से 2.5 मिनट, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। कायनात को कफन देने वाले खुद बेकफन चले गए। अभी मेरे से पहले पढ़ रहे थे मोहतरम, शाम का बाजार। मेरा दिल है पढ़ना तो मैंने कुछ और था, चलो दिन की मुनासबत से, दिनों की मुनासबत से मैं कोई जुमला दे जाऊं। एक शख्स है, नाम है सलमान। ये कहते बाजार सजे हैं, तमाशाई मौजूद है, एक नहीं लाखों की तादाद में
नाचने वाली औरतें मौजूद हैं। एक ऐलान हुआ था, कुछ कैदी आ रहे। इसने रऊसा को ऐलान किया, जितना हो सकता है शाम सजाओ, नाचने वालियां बुलाओ, ढोल बजाने वाले बुलाओ, मोहम्मद की औलाद का इस्तकबाल करना है। अल्लाह अकबर। यह सलमान रिवायत करता है, मैंने किसी शख्स से पूछा, ये कैसा ऐसा काफिला है तारीख में जिसका इस्तकबाल नाचने वालियों से किया जाए? कहता उस शख्स ने मुझे कहा इंतजार कर, अभी देखना क्या होता है। कहते मैंने देखा सर आना शुरू हुए, नेज़ों पे सवार थे। पहला सर जनाबे हुर का था, अल्लाह अकबर। आगे जनाबे हबीब का था। इसी तरह सर आते रहे, ये नाचते रहे, सर आते रहे, ये ना। अचानक सर रुक गए आना, क्योंकि कुछ और सरों ने आना था। अली की बेटी ने सैयद सज्जाद से कहा, सज्जाद मैं यहां से कैसे गुजरूंगी? मैं पर्देदार हूं, मैं यहां से कैसे गुजरूंगी? सैयद सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी आपके पर्दों की जमानत अल्लाह की है, यहां से गुजरना है लाजमन, इसलिए आपके भाई के खून को कमाल पे पहुंचना है। अब ये हुआ, शहजादों के सर शुरू हुए। अली अकबर का सर, कासिम का सर, अब्बास का सर। नाचने वालियां नाचती रही। बेटियों, मैं आपके हिस्से का एक जुमला पढ़ के जा रहा हूं। अचानक एक छोटा सर जो ही नमूदार हुआ, नाचने वालियों ने नाचना रोक दिया, कैफियत ही बदल गई। ढोल बजाने वालों ने ढोल बजाने बंद कर दिए, कोहराम मचा है। किसी ने एक आवाज सुनी, आवाज ये थी, अल्लाह करे इसकी मां मर गई हो, वो ना देखे। पूरी नाचने वालियों ने पलीत पे लानत करके कहा, कसूर जवानों का था, सिर्फ इतना बता इस मासूम का कसूर क्या था? सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लब।